हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ाते हैं अवकल समीकरण, जिसमें आप 9.4 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, कुछ क्वेश्चन बताना है। अगर नए व्यूअर है तो आप वीडियो के नीचे इसका आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अवकलन समाकलन जितना है सब पढ़ाया गया, आप आसानी से देख सकते हो। आइए, कहाँ तक सॉल्व किए थे उसके आगे हम सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर चुके थे आसानी से, अच्छे से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। आपको दिख रहा होगा अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, लिखा हुआ है बिंदु 0,2 से गुजरने वाले, यानी 0, कह रहा है 2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी 0,-2 से गुजर, जिनके कह रहा है किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की परवरता और उस बिंदु y के निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के क्या है, बराबर है। यानी इसमें ऐसे कह रहा है कि 0,2 है, इसमें दिया गया उससे गुजर रहा है, और ये कह रहा है x, y है, उसकी जो परवरता है y निर्देशांक का गुणनफल। चलिए अब आपने क्वेश्चन अच्छे से देख लिया, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो आपको लिखेंगे तो ये दिखेगा नहीं, इसलिए जगह ही नहीं बचेगा। तो हमारे लिए पढ़ने के लिए ठीक है, आपने पढ़ को आपको सबको सुना दिए, आप अच्छे से समझ चुके होंगे क्वेश्चन क्या था। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ भी लिया। हम क्वेश्चन कह रहा है 0, बिंदु कह रहा है 0,2 से। अब परवरता, एक चीज याद रखना, अगर आपको परवरता बात किया जाए तो परवरता जो होता है ये हमेशा क्या होता है, dy/dx होता है। अगर आपको कहीं भी परवरता कह दिया जाए तो परवरता का मतलब dy/dx होता है। अब जैसे कहा गया x, y पर स्पर्श रेखा की परवरता उस बिंदु y के निर्देशांक का गुणनफल, तो परवरता कितना है, अगर हम डायरेक्ट ले लेते हैं कि प्रश्नानुसार यही कह रहा है कि y, जो y है उसके परवरता के गुणनफल है, यानी dy/dx, ये इसका y इंटू dy/dx परवरता के कह रहा है उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है, यानी x बराबर हो जाएगा। समझ में ये चीज में कहा गया, तो जैसे कह दिया। अब dx के साथ क्योंकि इक्वेशन नहीं दिया होता तो इक्वेशन बनाना होता है, इक्वेशन हमने बहुत आसानी से बना लिया। तो y dy और ये कितना x dx हो जाएगा। अब इसका समाकलन कर देंगे, जब समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, समाकलन करने पर जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इंटीग्रेशन y dx हो जाएगा और इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y²/2 होगा, और इसका जब करोगे बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा x²/2 प्लस कितना c होगा। ये इतना कह रहा है, लेकिन इसमें एक चीज कहा गया कि जो ये 0, -2 से होकर जाता है, ठीक है, तो इसको पास करा दीजिए, यानी 0, -2 से होकर जाता है तो इसको पास करा दीजिए। x का मान कितना 0, y का मान कितना 2, तो ये रखेंगे -2 का स्क्वायर और /2 हो जाएगा, और बराबर ये 0 का स्क्वायर /2 प्लस c हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। जब इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, अब देखो अगर 2 का वर्ग करोगे कितना 4/2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा प्लस c, 2 दूनी 4, तो c का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसको उठा के इसमें रख दीजिए, यानी c का मान अगर लिखते हैं, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखते हैं तो कितना हो जाएगा, y²/2 होगा बराबर x²/2 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा। अब अगर हर का लासा ले ले या इसको 2 से गुणा करा दो उधर, तो ये हो जाएगा y² बराबर 2 इंटू x²/2 और +2 इंटू 2 हो जाएगा। तो गुणा कराओगे तो ये कितना होगा, ये इससे कट गया, तो y² बराबर कितना x² प्लस कितना 4 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ये चीज इसमें करना था हमें, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये भी आप ले लिए होंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन नंबर 18 आपको पढ़ के एक बार सुना देते हैं। लिखा हुआ है एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की परवरता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की परवरता की दुगुनी है। तो यदि यह वक्र कह रहा है कि बिंदु -2, 1 से गुजरता है तो इस वक्र का समीकरण क्या। तो सेम उसी प्रकार इसमें हमें समीकरण नहीं मालूम है। अगर समीकरण नहीं मालूम सबसे पहले समीकरण बना लीजिए। क्या कहा गया, उस वक्र का x, y की स्पर्श रेखा की परवरता बिंदु की कह रहा है 4, 3 से गुजरने वाली की दुगुनी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें परवरता ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको एक सूत्र नहीं मालूम होगा, हम सूत्र लिख देते हैं। अगर आपसे ऐसे कहा जाए कि बिंदु x1, y1 और x2, y2 की परवरता, अगर आपसे परवरता की बात किया जाए तो परवरता होता है y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x1, ये होता है। अब आप देखो बिंदु आपके पास दिया है, अगर हम निकालते हैं बिंदु x, y और क्या कह रहा है कि -4, -3 की परवरता निकालो तो कितना होगा। देखो x1 का मान कितना x, y1 का मान y और x2 का मान -4, y2 का मान। तो डायरेक्ट रखो इसको। अगर इसमें रखते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हो, ये ऐसे भी लिखा जाता है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। y1 माइनस y2 ये होता है, या ऐसे लिख दे, बस या लिख दे रहा, और x2 माइनस x1 ऐसे लगा दो ताकि निगेटिव ना आ जाए। ठीक है, ये पॉजिटिव आ जाए। तो ये हो जाएगा x1, y1, x2। तो x और ये माइनस माइनस देखो कितना हो, यानी x और ये माइनस माइनस, पहले ऊपर y की वैल्यू रहती है तो y रहेगा, तो लिख सकते हैं y और माइनस कितना 3 हो जाएगा, और x माइनस और -3 हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना दे देगा, गुणा कराएंगे, ये इसकी वैल्यू 4 है, एक सेकेंड, ये वैल्यू 4 है तो ये कितना -4 होगा। अगर इसको करोगे तो x प्लस 3 नहीं, y प्लस कितना होगा 3 होगा, और ये होगा x प्लस कितना 4 आ गया, ये परवरता आ गया। अब प्रश्नानुसार जो कह रहा है वो कर डालो। यही कहा गया कि मिलाने वाली रेखा की परवरता की दोगुनी है, यानी कह रहा है इसकी जो परवरता आती है तो मिलाने वाली रेखा की परवरता की कितना है, दोगुनी है। तो हमें जैसे कहा आसपास -3 से मिलाने वाली रेखा की परवरता की दोगुनी है, तो आप क्या करिए, इसी की परवरता कर दीजिए प्रश्नानुसार। अगर हम प्रश्नानुसार निकालते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, dy और बाई dx बराबर लिख सकते हैं इसी में, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ये दोगुना हो जाएगा किसके, ये 2 होगा, इसको लिखेंगे कि y प्लस 3 और बटे कितना x प्लस 4 हो जाएगा। यही तो कह रहा है कि इसका कितना, जो परवरता को भी पीछे बताए कि dy बाई dx ये दुगना है। अब आप जानते हो x के साथ x कर ले और y के साथ y, इसको इधर लाएंगे तो हम कितना लिख सकते हैं, dy बटे y प्लस कितना 3 हो जाएगा, और ये 2 होगा इंटू dx बटे x प्लस कितना 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो dy बटे कितना y प्लस 3 हो गया, और ये 2 कांस्टेंट था, और dx बटे कितना x प्लस 4 हो गया। अब आप क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, लॉग मॉडुलस में कितना y प्लस 3 हो जाएगा, अब बराबर 2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, अब प्लस चाहे c कांस्टेंट लेना चाहो तो c ले लो। चलो कांस्टेंट हमने c लिया, इक्वेशन क्या मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया। अब इसमें मान लिया ये कह रहा है समीकरण होकर जाता है, किससे होकर जाता है, यही कहा गया कि -2, 1 से होकर जाता है। तो इसको पास करा दीजिए। जब पास कराओगे यह समीकरण -2, एक से देख ले, -2, 1, 2, 1 से होकर जाता है, होकर जाता है तो पास करा दीजिए, यानी x का मान ये हो जाएगा लॉग इसकी वैल्यू रखो, y की वैल्यू कितना है, अगर देखोगे तो y की वैल्यू 1 प्लस 3 हो जाएगा और बराबर 2,
और इसमें वैल्यू रखेंगे तो -2 और प्लस कितना 4 और प्लस कितना c हो गया। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा log 4 हो जाएगा, 4 लिख सकते हो। और ये 2 हो जाएगा, मॉडुलस हटा 4 में से 2 घटाएंगे, ये भी पॉजिटिव आएगा इसलिए मॉडुलस हटा दिए प्लस c। इनको अंदर ले जाओ तो कितना हो जाएगा log 4 हो जाएगा। अगर इसको अंदर ले जाएंगे तो log कितना होगा 2 की पावर 2 और बराबर कितना c होगा, ये प्लस c हो जाएगा। अब देखो log 4 को कितना, ये log 4 लिख दीजिए और ये क्या दे देगा log 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस कितना c, ये कट गया तो देखो c बराबर कितना 0 आ गया। यानी हमारा मान आ गया कितना आया c बराबर 0 आ गया। अब c का मान उठा के रख दीजिए, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, ये था, इसी में रख दीजिए। जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा देखो log y प्लस 3 बराबर 2 log x प्लस 4 और प्लस कितना 0। अगर इसको स्क्वायर कर दो तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो log, मॉडुलस हटा दोगे कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 और ये हो जाएगा log, लिख सकते हैं x प्लस 4 ऑफ होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ है log log तो एंटी लॉग ले लोगे, खत्म हो जाएगा। तो y प्लस 3 बराबर कितना x प्लस 4 ऑफ होल स्क्वायर। आप इसी पे छोड़ना चाहो तो छोड़ दीजिए ऐसे ही, या और कुछ करना चाहो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में कर दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सके आंसर आप लिख सकते हो। ऐसे हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो हमने बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। पहले आप क्वेश्चन का ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इतने का आपने ले लिया होगा, ये भी ले लीजिए और ये भी ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन आपको पेपर में आ गए तो आपके बस की बात नहीं अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व। और आपको एनसीईआरटी बुक ही पढ़ा रहे हैं और आपको पहले भी बताया गया होगा, हम भी बताएं, जो पेपर में देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, ओनली एनसीईआरटी बुक मिलेगा। जब एनसीईआरटी मिलेगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो कि उसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इन पे कौन सा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। ये भी ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिखा हुआ है एक गोलाकार गुब्बारे, ना दिख रहा, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं और एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जाता है। आपने गुब्बारा तो फुलाया होगा, उसे हवा भर के फुलाया जा रहा है, मुंह से फुलाइए किसी से फुलाइए, कह रहा फुलाया जा रहा है, जो स्थिर गति से यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन स्थिर गति से बढ़ रहा, ना कि निश्चित गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में एक इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई हो तब और 3 सेकंड पश्चात 6 इकाई हो जाए त्रिज्या, तो कह रहा है 30 सेकंड पश्चात गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी, यानी हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो चलिए गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है, यही तो कहा गया कि गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है। अगर गोलाकार है तो आप जानते हो, चलिए बताइए, जब उसको फुलाओगे तो आयतन ही तो बढ़ेगा। तो बताइए गोले का आयतन क्या होता है, बताइए गोले का आयतन। आयतन आपने पढ़ा होगा B बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। पाई तो कांस्टेंट है और 4/3 आर क्या होती है, त्रिज्या होती है। आप जानते हो, मान लो गोले की क्या त्रिज्या है, गोलाकार होता है। मान लेते, माना गुब्बारा की त्रिज्या क्या आर है। अगर ये आर है तो आपको ऐसे सॉल्व कह रहा है, जब इसको फुलाया जाता तो आयतन ही तो बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ेगा तो ये कह रहा है नियत रहता है तो इसके आयतन में परिवर्तन होगा। तो आप लिख सकते हो ऐसे कि इन पे जो वैल्यू दी गई है इस पर, तो इसी को हम लिख सकते हैं, यानी dB/dt। आयतन जो बढ़ेगा वो समय के साथ बढ़ेगा, ना कि अपने मन से बढ़ेगा। इसीलिए इसका हम क्या कर देते हैं, t के सापेक्ष क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जब डिफरेंशिएशन करोगे 4/3 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये पाई और d/dt और ये क्या होगा, r³ होगा।
तो देखो 4/3 पाई, और इसका करेंगे 3r², और ये हो जाएगा dr/dt, यानी त्रिज्या में ही तो परिवर्तन होगा। 3 से 3 कट गया तो ये कितना आ गया 4πr² और इंटू dr/ कितना dt आ गया। ये इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा था इसलिए इतना हो गया। अब कह रहा है आयतन में तो परिवर्तन हो रहा है इस तरह समय, लेकिन कह रहा है एक नियत है। प्रश्नानुसार क्या कहा गया कि प्रश्नानुसार कहा गया कि गोला जो फुलाया जाता है वो नियत दर से बढ़ रहा है। जब नियत बढ़ रहा है तो आप जानते हो कि dB/dt बराबर k क्या है, k नियत है, नियत है यानी इसका मान बदलने वाला नहीं है, क्योंकि यही तो कह रहा है नियत दर से बढ़ा है। तो इसमें इसका मान चाहे जो r और टाइम में परिवर्तन करो, लेकिन k हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 4πr² और dr/ कितना dt बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ तो 4πr² और ये हो जाएगा dr बराबर कितना k dt हो गया। अब आप देखो r के साथ r है तो इसका समाकलन कर दो। जब इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, समाकलन करने पर अगर इसका समाकलन करोगे तो ये कितना होगा, 4π कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन r² और dr हो जाएगा, k भी कांस्टेंट है, हम इसको क्या लिख सकते हैं dt। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो 4π, इसका करोगे तो r³ कितना 3 हो जाएगा और dr का तो r ही हो जाएगा, और इसका kt और प्लस कितना c हो गया। अगर आप गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 4πr³ कितना 3 बराबर kt और प्लस कितना c, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इतने तक तो हमने कर लिया बहुत आसानी से। अब आगे आप देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि जितना कहा गया उतना कर लिया। कहा गया इतना बदल रहा था। आरंभ में, आरंभ क्या समय से प्रारंभ होता है, मतलब 0 t बराबर 0 पर गुब्बारे की त्रिज्या क्या थी 3 थी। तो चलिए आरंभ में, तो आरंभ में कितना कहा गया कि आरंभ में t बराबर कितना 0 और r बराबर कितना 3, इसमें रखने पर जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4π और ये हो जाएगा 3 का क्यूब और बटे कितना 3, 3 से 1 3 कट जाएगा और k गुणे कितना 0 और प्लस कितना c हो गया। अब आप देखो इसको अगर करेंगे तो 4π और गुणे 3 3 का 9 और ये 0 हो जाएगा प्लस c, तो c बराबर कितना 9 चौक 36 पाई आ गया। तो c का मान रख दीजिए। अब c का मान रखो, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखते हैं तो ये कितना था 4πr³ कितना 3 और ये हो जाएगा kt और प्लस कितना 36 पाई, इक्वेशन सेकेंड। फिर एक चीज और कंडीशन कहा गया था, ये तो निकल आया 36 पाई, लेकिन एक कंडीशन और कहा गया। क्या कहा गया था, 3 था, यदि 3 सेकंड पश्चात 6 इकाई हो जाता है, मतलब धीरे धीरे गुब्बारा फुला रहे हो तो बढ़ रहा था, तो 3 सेकंड पे देखा गया तो गुब्बारा बढ़ गया। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में क्या कहा गया, इसको बदल दीजिए। दूसरी स्थिति देखो क्या कह रहा है, t बराबर कितना 3 सेकंड और r बराबर कितना 6 हो जाता है। यानी जब हम समय को 3 सेकंड बढ़ देते हैं तो गुब्बारा फूल के क्या हो जाता है, थोड़ा सा और फूल जाता है, जिससे त्रिज्या कितनी 6 हो जाती है। फिर से रखो, जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 4π इंटू कितना 6 का क्यूब बाई 3 बराबर k गुणे कितना 3 हो जाएगा और प्लस कितना 36 पाई होगा। अब आप सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे तो 4π और 6 चौक 36 छक्का 216, ये आप जानते हो, यानी करेंगे तो 216 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या कितनी है 6 कह रहा। यही तो इसमें कहा गया, एक सेकंड देख लेना है तो गलत लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कहा गया 3 सेकंड में 6 इकाई हो जाता है, मतलब त्रिज्या कितनी 6 ही है। 6 का अगर गुणा करोगे 6 चौक 36 छक्का 216 बटे कितना 3 और ये हो जाएगा 3k प्लस कितना 36 पाई हो जाएगा। काट दीजिए, तो काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, गुणा कराओ 4 दूनी 8, 7 चौक कितना 28 पाई, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, इस तरफ लाएंगे तो 36 पाई और प्लस कितना 3k हो गया। अब घटा दीजिए, 8 में से 6 गया तो कितना 2, 8 में से 3 गया तो 5 और ये 2, 252 पाई और ये हो जाएगा 3 के 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 चौक 12 कट गया,
तो k बराबर कितना 84 पाई। अब रख दीजिए k का मान, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर आप 2 में रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 कहाँ था, ये था, कितना लिखा हुआ है 4 पाई आर क्यूब बाई कितना 3, और फिर लिखा हुआ है 3k, कहाँ गया 2, ये kt लिखा हुआ है, तो k का मान कितना, ये हो जाएगा 84 पाई t होगा, और प्लस कितना 36 पाई हो जाएगा, यही तो था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है kt, तो kt का मान लिख दिया, और इसके बाद आप क्या करो, इसमें देखो जो कॉमन मिले उसको कॉमन ले लो। तब कॉमन हम ले लेते हैं कितना 4 पाई आर क्यूब और बटे कितना 3, यहाँ पे 4 पाई कॉमन ले लो, तो 4 दूनी 8, 4 1 के 4, 21 थे, 4 9 36, ये हो गया। देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो आर क्यूब बराबर, इसको इधर गुणा कराएंगे तो ये 3 होगा, 21 टी और प्लस कितना 9 हो जाएगा, तो आर क्यूब बराबर, जब इसमें करेंगे 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 21 टी प्लस कितना 27, ये इतना आ जाएगा। इसका टी सेकंड पश्चात अगर देखा जाए उसकी त्रिज्या क्या हो जाए, ये हो जाएगा 63 टी और प्लस कितना 27, आसानी से आ गया, जिनको आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। त्रिज्या अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 63 टी और प्लस 27, और त्रिज्या ही ज्ञात करना, तब पावर कितना 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए इसको, ये भी आप ले लिए होंगे और ये भी ले लिए होंगे। आपको अच्छे समझ में आ चुका हो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में एक आध क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं, एक ही क्वेश्चन आता है, अगर 5 नंबर में आ गया, अगर आप ये नहीं सीखे हो तो आपको सॉल्व करने में जरूर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छे सॉल्व कर लो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।